पटना बिहार की राजधानी, जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या फिर चाणक्य, ये सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। तो आइए आज हम जानेंगे पटना शहर के बारे में। तो इस शहर की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध काल में हुई थी, जिसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो कि सिर्फ पटना में ही पाया जाता था। उसी पर इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्रा। लेकिन वर्तमान समय में ये शहर पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत की आज़ादी में पटना का विशेष योगदान रहा है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। वहीं ये शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, जहां देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु यहां के पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक पटना में स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है तथा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान पटना शहर के गाय घाट में स्थित है। वहीं पटना से 4 नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि काफ़ी तेज़ी से विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। एंड अगर हम बात करें पटना के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं इस शहर में छोटे बड़े कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा है यहाँ का पटना जंक्शन। यह एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। तथा यहाँ के सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश का 18वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तथा अगर हम बात करें इस शहर के रोड नेटवर्क के बारे में, तो पटना को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए इस शहर के बाहरी हिस्से में 140 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है, जिसके बन जाने के बाद शहर पे पड़ने वाला ट्रैफिक का बोझ कुछ हद तक कम होगा। साथ ही पटना के बाहरी इलाके भी तेजी से डेवलप होंगे। एंड अब जान लेते हैं पटना के खान पान और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पटना शहर अपने खान पान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप दुनिया भर के व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस है यहाँ का लिट्टी चोखा। यह एक साधारण खाना है जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं पटना में घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो यहाँ पर आप गोलघर, गांधी मैदान, अगम कुआं, पटना साहिब, महावीर मंदिर, पटना म्यूजियम, इको पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, NIT घाट और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जैसी जगहें देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं, उठाइए बैग और निकल पड़िए पटना की एक रोमांचक यात्रा पर। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है
वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा GDP PPP लगभग 370 बिलियन US$ की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो द इंडियन वीडियोस को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का सूचना आप तक जल्द पहुंच सके।